गुड मॉर्निंग बच्चों। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो लास्ट कॉन्सेप्ट हमने जो पढ़ा था वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है बच्चों? हेलो। ओके। क्या पढ़ा था बच्चों? सारे बच्चे बताएं। मैंने आपको पढ़ाया था कि असेट से पैसा रियलाइज्ड होगा तो एंट्री होगी, और अगर पार्टनर असेट लेके जा रहा है तो हम अकाउंटिंग एंट्री डालेंगे। नहीं तो हम क्या कर देंगे? फटाफट बोलो। कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं डालेंगे। समझ में आ गया था? असेट्स जब रियलाइज्ड होंगी, तो मैंने आपसे बोला था जब भी असेट रियलाइज होगी तो आपको नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब जितना कैश आया है बस उस अमाउंट से एंट्री डालना है। एक्सपेंसेस, डिस्काउंट, बैड डेब्ट्स, कमीशन, ब्रोकरेज वगैरह वगैरह सब माइनस करने के बाद। क्लियर? बोलो। चलें, तो असेट्स के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर थे। अब हम बात करेंगे बच्चों लाइबिलिटी की। किसकी बात करेंगे? लाइबिलिटीज। तो हेडिंग डालेंगे अपनी कॉपी के अंदर, पेमेंट टू लाइबिलिटीज। चलें, असेट से पैसा रियलाइज्ड हो गया। अब क्या होगा? मैंने आपसे बोला था सबसे पहले पेमेंट किया जाएगा किसका? फटाफट बोलो। आउटसाइडर का। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को हटा दो अभी। किसका पेमेंट किया जाएगा? फटाफट बोलो। आउटसाइडर का। जब हम आउटसाइडर का पेमेंट करेंगे बेटा, डिस्चार्ज करेंगे हमारी आउटसाइड लाइबिलिटीज को, तो क्या अकाउंटिंग एंट्रीज होंगी उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो दो तरीके हैं आउटसाइडर को डिस्चार्ज करने के। पहला तरीका, फर्म खुद डिस्चार्ज कर दे लाइबिलिटी। कौन पेमेंट कर दे? फटाफट बोलो। फर्म। या फिर दूसरा तरीका क्या है? फटाफट बोलो। पार्टनर डिस्चार्ज कर दे कोई लाइबिलिटी। कौन डिस्चार्ज कर दे? फटाफट बोलो। पार्टनर। अगर कोई पार्टनर पर्सनली पेमेंट कर देता है तो बाद में फर्म को पेमेंट करना पड़ेगा, उस पार्टनर को करना पड़ेगा कि नहीं? बोलो। तो हो सकता है कोई पार्टनर ही लाइबिलिटी को डिस्चार्ज कर दे, वो बोल दे कि भैया इस लाइबिलिटी का पेमेंट मैं कर दूंगा, सोचने की जरूरत नहीं है, बाद में देखते रहना आप लोग। क्लियर? बोलो। तो पहला, व्हेन द लाइबिलिटी आर डिस्चार्ज इन कैश। दूसरा है व्हेन एनी ऑफ द पार्टनर एग्री टू डिस्चार्ज द लाइबिलिटी। कोई पार्टनर एग्री है कि वो उस लाइबिलिटी का पेमेंट कर देगा। ये दो केस यहां पर बन सकते हैं। क्या ये सारे दोनों केसेस क्लियर हैं बच्चों? बोलो। अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी? चलो तो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले, व्हेन द लायबिलिटी आर डिस्चार्ज इन कैश। अगर हम लायबिलिटी का पेमेंट कैश में कर रहे हैं, कैश में मतलब हम मतलब कौन हो गया बेटा? फर्म। अगर फर्म लायबिलिटी का पेमेंट कैश के फॉर्म में करती है, तो बच्चों बताओ, अगर फर्म लायबिलिटी का पेमेंट कैश के फॉर्म में करती है तो क्या होगा? तो ये रही हमारी पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म मतलब तीनों पार्टनर मिलकर के क्या कर रहे हैं? मान लो किसी लाइबिलिटी का पेमेंट कर दिया उन्होंने, कैश पेमेंट कर दिया, तो बच्चों बताओ इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी अगर मैं जर्नल एंट्री बनाना चाहूं तो? बोलो। वेरी गुड बेटा। एंट्री होती जनरली, जैसे लोन पेमेंट करते तो एंट्री डालते बेटा लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन सारे बच्चे बताओ यहाँ लाइबिलिटी का नाम क्या हो गया? हम सारे बच्चों को पता है लाइबिलिटी का नाम क्या हो गया? रियलाइजेशन। तो एंट्री क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। क्लियर? बोलो। लेकिन यहां भी बात ध्यान रखने वाली बात क्या है, यहां भी जब आप पेमेंट करोगे तो नेट पेबल वैल्यू मतलब नेट कैश जो आपने पे की है उसी से एंट्री डालोगे। मतलब ये कि जो आपकी लाइबिलिटी है, जो आपकी क्या है? फटाफट बोलो। लाइबिलिटी थी। इस लाइबिलिटी में से अगर कोई हमको डिस्काउंट डिस्काउंट मिल गया है तो डिस्काउंट क्या कर दोगे? फटाफट बोलो। माइनस। अगर इसने कोई असेट टेक ओवर कर ली है, आउटसाइडर की कोई असेट ले ली है, कोई असेट ले गया है, तो आपको पता है जितने की असेट ले जाते हैं उसकी कोई एंट्री नहीं होती, ये भी माइनस कर दोगे। फिर ये जो नेट पेमेंट आप कर रहे हो
नेट पेमेंट आपने क्रेडिटर को दिया है, इस नेट पेमेंट से जर्नल एंट्री होगी, ये बात ध्यान रखना है। क्या ये बात क्लियर है? बोलो। तो ध्यान रखना, जर्नल एंट्री किससे होगी? सारे बच्चे बताएं। नेट पेमेंट जो आपने जेब से दिया है बस उस अमाउंट से एंट्री होगी, बाकी सारी चीजें भूल जाना, जो जो चीजें माइनस कर रहे हो वो सब माइनस कर देना। क्लियर? हेलो। अकाउंटिंग एंट्री नेट पेमेंट से होगी, एक इंपॉर्टेंट बात ये हो गई। सर इसके अलावा, बेटा इसके अलावा मैंने आपसे बोला था कि दूसरा केस क्या हो सकता है कि लाइबिलिटी को कोई पार्टनर टेक ओवर कर ले। पार्टनर बोल रहा है मैं उसका पेमेंट कर दूंगा। सर पार्टनर क्यों पेमेंट करेगा लाइबिलिटी का? बेटा पार्टनर इसलिए पेमेंट कर सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्रेडिटर उसके घर के बाजू में रहता है, उसने बोला भैया उससे हमारी अच्छी है, हम उससे डिस्काउंट करा लेंगे, हम उसका पेमेंट कर देंगे, तुमको बात करने की जरूरत नहीं है। तो बताओ अगर कोई पार्टनर पेमेंट करने के लिए इच्छा रख रहा है तो सारे बच्चे बताओ एंट्री क्या होगी यहां पर। पहले तो बताओ क्या पेमेंट कौन दे रहा है, पहले तो ये सोचो पेमेंट कौन दे रहा है? पार्टनर। पार्टनर कहां से दे रहा है? फर्म के पैसे से दे रहा है कि अपने प्राइवेट पैसा दे रहा है? अपना प्राइवेट पैसा, घर से पैसा दे रहा है। मतलब उसने प्राइवेट फंड से किसी लाइबिलिटी का पेमेंट कर देगा या कर दिया, ऐसा हो सकता है। बोल देगा कि भाई वो कर देगा, ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने प्राइवेट फंड से पैसा दे चुका है, लाइबिलिटी को निपटा चुका है। क्या ये बात क्लियर है? बोलो। तो आप खुद सोचो, क्या फर्म का कैश यूज हुआ यहां पर? फर्म का कैश यूज हुआ नहीं, फर्म का कैश तो यूज ही नहीं हुआ। आप सारे बच्चे बताओ अगर फर्म का कैश यूज नहीं हुआ तो बताओ कैश अकाउंट तो क्रेडिट होगा नहीं, लेकिन फर्म की लाइबिलिटी खत्म हो गई कि नहीं? बोलो। फर्म की लाइबिलिटी तो खत्म हो गई। तो बच्चों बताओ फर्म की लाइबिलिटी खत्म हो गई है तो मैं रिलायंस अकाउंट तो डेबिट करूंगा, लेकिन क्रेडिट में मैं कैश नहीं करूंगा। क्रेडिट में क्या लिख दूंगा? फटाफट बोलो। उस पार्टनर की कैपिटल। क्यों कैपिटल? क्यों? क्योंकि हम ये मान लेंगे कि हम बाद में उस पार्टनर को ये पैसा लौटाएंगे। क्या ये बात समझ में आई? बोलो। तो हम क्या कर देंगे? रिलायंस अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी को तो खत्म करेंगे, रिलायंस अकाउंट डेबिट, रिलायंस को तो डेबिट करेंगे क्योंकि लाइबिलिटी खत्म हो गई। टू कैश जो लिख रहे थे, कैश वर्ड की जगह क्या लिख देंगे? पार्टनर्स कैपिटल लिख देंगे। क्या ये बात क्लियर है? बोलो। तो ये अकाउंटिंग एंट्रीज होगी लाइबिलिटी के पेमेंट करने की। तो आई थिंक अब आपको लाइबिलिटी का पेमेंट समझ में आ गया होगा। बोलो। तो बच्चों लाइबिलिटी का पेमेंट करने की अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होगी, सारे बच्चों को समझ में आ गई है। पहली इंपॉर्टेंट बात, जब भी हम लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे तो रिलायंस अकाउंट तो डेबिट होगा, चाहे हम पेमेंट करें चाहे पार्टनर पे कर रहा हो। तो रिलायंस अकाउंट डेबिट होगा। अगर फर्म पे कर रही है तो टू कैश लिख देंगे, अगर फर्म नहीं पार्टनर पे कर रहा है तो पार्टनर कैपिटल लिख देंगे। सर असेट ले गए तो आपको पता है अगर वो असेट टेक ओवर कर लेते हैं तो उसकी एंट्री नहीं डालना ही हमारे लिए बेनिफिशियल है। अगर हम डालते भी हैं तो अकाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमने पढ़ा था हम उसकी कोई एंट्री नहीं डालेंगे। बच्चों क्लियर इतना? बोलो। तो चलो कुछ प्रैक्टिस करें, एक आध दो क्वेश्चंस करें इसके भी, लाइबिलिटी के। ओके, तो चलो लाइबिलिटी के भी कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाते हैं। लास्ट टाइम हमने असेट्स के क्वेश्चन किए थे बच्चों, है ना? अब लाइबिलिटी के पेमेंट देख लेते हैं। देखें बच्चों, अब पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप सबके पास क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने आपको करवाया था ट्रांसफर एंट्री, वो तो सबके पास हो गई होगा। बोलो। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें, फटाफट ले लिया? ओके, अब देखें जरा क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है
टेकिंग द सेम इंफॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन 1, जो हमने क्वेश्चन 1 किया था, मतलब बुक वैल्यू वही मानना है जो आपको क्वेश्चन 1 में दी थी। Along with the following information given the necessary journal entries to record the payment of various liability, हमको various liability के पेमेंट की journal entry डालना है। पहली इंपॉर्टेंट बात दी है कि Q का जो लोन था, Q जो है वो लोन को टेक ओवर कर रहा है, कि वो बोल रहा है Q कौन था बेटा, हमारा पार्टनर, वो बोल रहा है कि मिसेस P का लोन वो चुका देगा। तो देखो जो क्वेश्चन हमारा 1 था, उस क्वेश्चन के अंदर हमारी लाइबिलिटीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ये थी, ये हमारी लाइबिलिटीज थी। मैं यहां चाहो तो वहां पर नोट डाउन कर देता हूं, दैट इज योर लाइबिलिटीज। ये हमारी बुक वैल्यू थी लाइबिलिटीज की, यहीं पर बुक वैल्यू भी लिख देता हूं। बताओ बच्चों, क्यू का लोन कितना, मिसेस पी का लोन कितना था, 30,000। ये 30,000 का जो लोन है, ये क्यू बोल रहा है वो पे कर देगा, मतलब मिसेस पी की घरवाली का पेमेंट क्यू कर देगा। बोले चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं पेमेंट कर दूंगा, उससे मेरा सब कुछ लेन देन चलता रहता है। बताओ बच्चों क्या जर्नल एंट्री डाल दें इसकी, फटाफट फटाफट बोलो। क्यू के लोन, पी के लोन, मिसेस पी के लोन का नाम तो रिलाइजेशन अकाउंट है, लेकिन हम लिखेंगे रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट। चलो रिलाइजेशन अकाउंट को तो डेबिट कर दोगे। अमाउंट इज 30,000, 30,000 से 2, बताएं कैश लिखूं क्या, लिख देंगे 2 क्यूज कैपिटल। कितने रुपए से लिख दूं बोलो, 30,000, काम खत्म। क्या ये जर्नल एंट्री क्लियर हो गई? हेलो, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट देखें जरा, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाफ ऑफ द ट्रेड क्रेडिटर एक्सेप्ट द प्लांट एंड मशीनरी एट एन एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ ₹54,000। तो भाई ट्रेड क्रेडिटर देख लेते हैं पहले। तो ट्रेड क्रेडिटर हैं कितने, ट्रेड क्रेडिटर इज 1,60,000। सारे क्रेडिटर की बात कर रहे हैं कि आधे क्रेडिटर की बात कर रहे हैं? आधे। आधे क्रेडिटर मतलब कितने रुपए के क्रेडिटर की बात कर रहे हैं? 80,000। हाफ ट्रेड क्रेडिटर 80,000 के क्रेडिटर क्या ले गए, बोल रहे हैं एग्रीड वैल्यूएशन पर 54,000 की एक प्लांट एंड मशीनरी ले गए। तो भैया पहले तो इनको प्लांट एंड मशीनरी पकड़ा देते हैं हम, 54,000 की दे दी, 54 की। बोलो इसकी जर्नल एंट्री कुछ होगी? सारे बच्चे बताएं, असेट टेक ओवर करने की कोई जर्नल एंट्री होगी? नहीं, इसकी तो एंट्री डालने की जरूरत नहीं, नो एंट्री। इसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आगे, एंड कैश, और कैश देना पड़ा, सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 16,000। 16,000 का डिस्काउंट दिया है इनको। बताओ बच्चों डिस्काउंट देने की कोई एंट्री होगी? नो, अभी हम पढ़ के आए, इसकी भी कोई एंट्री नहीं होगी। डिस्काउंट असेट टेक ओवर करने की कोई एंट्री नहीं। तो सारे बच्चे बताओ नेट पेमेंट कितना करना पड़ा? तो मैं केवल 10,000 की एंट्री डालूंगा। क्या एंट्री होगी इसकी? सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे इसकी एंट्री क्या होगी, बोलो बच्चों। वेरी गुड बच्चे, एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। समझ में आ गया? बोलो 10,000, 10,000, काम खत्म। मैंने आपसे बोला था नेट पेमेंट की एंट्री डाल दो, बाकी एंट्रियां डालने की जरूरत नहीं है, बाकी अकाउंटिंग अपने आप ही सेटल्ड हो जाएगी। समझ में आया? बोलो ये एंट्री होगी। इसके बाद बच्चों, इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है रिमेनिंग क्रेडिटर्स। भैया रिमेनिंग कितने बच गए थे? 80,000। 80,000 के क्रेडिटर और जो बच गए थे उसके बारे में कुछ क्वेश्चन बोल रहा है। क्या बोल रहा है उसके बारे में? बोल रहा है रिमेनिंग ट्रेड क्रेडिटर पर पेड
95% इन फाइनल सेटलमेंट। सारे बच्चे बताओ 95% फाइनल सेटलमेंट हो रहा है, मतलब कितने का डिस्काउंट दे दिया, कितने परसेंट डिस्काउंट दे दिया, बोलो। 5% का डिस्काउंट मिल गया, बोलो। तो कितना डिस्काउंट हो गया 5% के हिसाब से? इसकी कोई एंट्री होगी क्या? तो बोल रहे हैं 4000 का डिस्काउंट दे दिया, इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹4000 अनरिकॉर्डेड इन द बुक। साथ ही साथ बेटा सेटलमेंट में हमने उनको इन्वेस्टमेंट भी दे दिए। सारे बच्चे बताओ इन्वेस्टमेंट देने की कोई एंट्री होगी क्या? 4000 के इन्वेस्टमेंट भी दे दिए, तो इसकी भी कोई एंट्री नहीं होगी। अब बच्चों बताओ, अब नेट पेमेंट मैंने कितना किया होगा? ये आ गया आपका नेट पेमेंट, बोलो कितना पेमेंट किया होगा? 72। तो जनरल एंट्री कितने से होगी बताओ? 72 से। क्या एंट्री होगी? एंट्री एक ही है, क्या एंट्री होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी का नाम रियलाइजेशन है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। क्लियर बच्चों? 72,000। बताओ क्या ये बहुत टफ है? हेलो, नहीं सर, इट इज वेरी इजी। ये हो गया। लास्ट एक और दे रखा है, वो रहा बिल्स पेबल फाइलिंग ड्यू। बिल्स पेबल का पेमेंट करना है भैया। बिल्स पेबल थे कितने के? देखें हमारी बुक्स में बिल्स पेबल थे कितने रुपए के बच्चों? 40,000 के। हेलो, 40,000 के बिल्स पेबल थे। लिख लेता हूं मैं, बिल्स पेबल 40,000। अब इसके बारे में क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं बिल्स पेबल फाइलिंग ड्यू ऑन 30th अप्रैल 2011 वर डिस्चार्ज एट अ डिस्काउंट ऑफ 18% पर एनम। इनने भी हमको डिस्काउंट दिया है, तो इसका डिस्काउंट हमको निकालना पड़ेगा। अब बेटा आप जरा देखो, जो क्वेश्चन हमारा ऊपर था उसमें डिसोल्यूशन कौन सी डेट पे हुआ था? जब हमने ये क्वेश्चन किया था डिसोल्यूशन कब हो गया था? देखो जरा, 31 मार्च 2011 को हो गया था कि नहीं, बोलो। एक बिल जो था उसका पेमेंट आपको करना था 30 अप्रैल को, 30th अप्रैल को पेमेंट करना था बच्चों आपको, लेकिन आप दे रहे हो डेट ऑफ डिसोल्यूशन पर पेमेंट। उसको दे रहे हो कब? डेट ऑफ डिसोल्यूशन पर पेमेंट, मतलब आप उसको पेमेंट कर रहे हो कब? सारे बच्चे बताएं पेमेंट कब कर रहे हो? 31 मार्च को ही पेमेंट कर रहे हो, बोलो। कितने महीने पहले पैसा दे दिया इसको? कितने महीने पहले पैसा दे रहे हैं हम इसको? 1 महीने। जो पेमेंट हमको 30 अप्रैल को करना था वो हमने 31 मार्च को कर दिया। 1 महीने पहले पेमेंट कर रहे हैं इसको। तो बताओ बेटा ये हमको ऑफर कर रहा है डिस्काउंट 18% पर एनम। ध्यान रखना जब भी पर एनम वर्ड दिखा हो तो टाइम जरूर एक बार देख लिया करो। तो टाइम क्या हो गया बेटा? सारे बच्चे बताएं कितने महीने का डिस्काउंट मिल गया हमको? 1 महीने का। तो बताओ डिस्काउंट अमाउंट कितना हो जाएगा? मैं 40,000 पर 18% से 1 महीने का डिस्काउंट माइनस कर देता हूं, तो कितने रुपए का डिस्काउंट आ रहा है बोलो? 600 या 300? 600 रुपए माइनस कर दिया। बच्चों जल्दी बताओ, डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होगी। नेट पेमेंट कितना किया होगा ये हमको निकालना रहता है, तो नेट पेमेंट बताएं। हाँ, 39,400। वेरी वेरी गुड। जन एंट्री क्या हो जाएगी? सारे बच्चों को जन एंट्री आती है, बताओ जन एंट्री क्या हो जाएगी, बोलो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, काम खत्म। कितने रुपए से हो जाएगी? 39,400। बनेगा करते? हेलो, ध्यान रखना जब भी रेट के साथ परिणाम दिया हो तो एक बार टाइम जरूर चेक कर लिया करो, क्वेश्चन में टाइम गिवन होता है। ठीक है बच्चों? तो ये थी हमारी अकाउंटिंग पेमेंट टू क्रेडिटर की। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन।
मैंने बोला था एडिशनल इंफॉर्मेशन खत्म होने के बाद एक बार और चेक कर लिया करो कि कहीं कोई लाइबिलिटी के बारे में क्वेश्चन साइलेंट तो नहीं है, जैसा वहां असेट के बारे में क्वेश्चन साइलेंट रहता था। सारे बच्चे बताओ, जिन असेट के बारे में क्वेश्चन साइलेंट रहता था हम क्या मान लेते थे? बुक वैल्यू के बराबर रियलाइज्ड हो गया, बोलो। केवल गुडविल को छोड़ के और प्रीपेड इंश्योरेंस छोड़ के। अब बच्चों यहां बताओ कौन सी लाइबिलिटीज हो गई? ट्रेड क्रेडिटर का पेमेंट हो गया, बिल्स पेबल का पेमेंट हो गया, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड सॉरी मिसेस पी के लोन का पेमेंट हो गया। क्या बच गई बताओ? एक तो पार्टनर लोन बच गया, एक लोन फ्रॉम पी बच गया। आउटसाइड लाइबिलिटी बताओ इसमें से कौन सी? इंटरनल लाइबिलिटी छोड़ो, आउटसाइड लाइबिलिटी बताओ। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। सारे बच्चे बताओ क्या एंट्री होगी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के पेमेंट की, बोलो। मानेंगे बुक वैल्यू के बराबर दे रहे हैं तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लिखूं कि रियलाइजेशन लिख दूं? रियलाइजेशन तो लिख लें, नोट डाउन कर लें। इन केस ऑफ नो इंफॉर्मेशन गिवन टू पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, अगर किसी लाइबिलिटी के पेमेंट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, देन ऑलवेज अज्यूम पेड इक्वलेंट टू बुक वैल्यू, उसको हमने बुक वैल्यू के बराबर पे किया है। जन एंट्री हो जाएगी इसकी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक ₹10,000। ठीक है, बोलो। हेलो, और कौन सी लाइबिलिटी बच गई थी जल्दी बताएं? एक इंटरनल लाइबिलिटी बच गई, पार्टनर लोन बच गई है कि नहीं? बच्चों मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, पार्टनर लोन का पेमेंट रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू होगा कि सेपरेटली होगा, बोलो। इसका अकाउंट तो हमने सेपरेट बना रखा है कि नहीं? तो इसकी एंट्री क्या होगी? सारे बच्चे बताएं इसकी एंट्री क्या डालेंगे? लोन फ्रॉम पी अकाउंट डेबिट, इसका तो पी के नाम से ही लिखेंगे, बोलो। टू कैश एंड बैंक अकाउंट। बताओ यहां मैंने रियलाइजेशन वर्ड नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा रियलाइजेशन वर्ड, बोलो। क्योंकि इसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किए थे, तो इसकी अकाउंटिंग सेपरेटली होगी। क्लियर? तो अब बताओ बच्चों, जिनकी इंफॉर्मेशन हमको क्वेश्चन में नहीं दी होगी क्या करोगे? जिनकी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं होगी उनका क्या करोगे, बोलो। बुक वैल्यू के बराबर पेमेंट कर देंगे, काम खत्म। वेरी गुड। तो ये था बच्चों हमारा लाइबिलिटी से रिलेटेड पेमेंट। अब बताओ, हमने असेट को रियलाइज करना सीख लिया, लाइबिलिटी का पेमेंट करना सीख लिया, बस ये दो काम हमको समझ में आ गए तो बस बेटा चैप्टर खत्म है। इतनी ही बातें इस पूरे चैप्टर में हमको ध्यान रखना है। ये हमारा था एक बेसिक पॉइंट कि असेट को बेच करके लाइबिलिटी का कैसे पेमेंट करते हैं। बताओ बच्चों, इतना क्लियर हो चुका है क्या सबको? चल, सारे बच्चों की आवाज नहीं आती मेरे को, एक हिमांशु बोल रहा है, एक नमन बोल रहा है, बाकी बच्चे प्रेरणा, रचित, ऋषभ, ऋषि बाकी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। संस्कार, बताओ बच्चों बाकी लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वेरी गुड। तो ध्यान रखना बच्चों, इस तरह से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना रहेंगे। चलो मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, देखते हैं आपसे जर्नल एंट्री बनती कि नहीं। दूं एक क्वेश्चन? चल, तो फटाफट मेरे को इस लाइबिलिटी के पेमेंट की जनरल एंट्री डाल के बता दो। ये रहा आपका एक क्वेश्चन स्क्रीन पे। इसको लार्ज कर देता हूं, ये रहा क्वेश्चन। ले लें स्क्रीनशॉट, फटाफट मेरे को इसकी जनरल एंट्री डाल के बताएं। ले लिया स्क्रीनशॉट? फटाफट जनरल एंट्री डालो अपनी कॉपी के अंदर, फिर मैं टैली करवा रहा हूं, देखते हैं सही होती एंट्री या गलत।
हो गई बच्चों? डन सर। ऋषभ की एंट्रियां हो गई हैं, बाकी बच्चे? हो गई, नमन की भी हो गई, बाकी बच्चों की? रचित, प्रेरणा, प्रदीप? हो गई। ऋषि की भी हो गई, वेरी गुड। तो टैली करवा दूं? बताएं लाइबिलिटी कितने रुपए की थी? 1 लाख। 1 लाख की लाइबिलिटी के लिए क्वेश्चन बोल रहा था सबसे पहले, तो बोल रहे थे 50% ऑफ द लाइबिलिटी बट पेड आउट एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। भैया 50% कर लेते हैं पहले तो इसका। 50% लाइबिलिटी मतलब ये बात कर रहे हैं 50,000 की लाइबिलिटी की, है ना बच्चों? इस पर डिस्काउंट ऑफर किया गया है कितने परसेंट का? मतलब 5,000। तो सारे बच्चे बताओ नेट पेमेंट कितना करना पड़ा होगा इन भाई साहब को? इसकी एंट्री कितने रुपए से डाली आपने नेट पेमेंट की? 45,000। जनरल एंट्री क्या डाल दी इसकी? वेरी गुड, रिलायंस अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश एंड बैंक जो भी हो। 45,000 से पहली एंट्री में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, बोलो। उसके बाद बोल रहे हैं रिमेनिंग, कितनी रिमेनिंग बच गई लाइबिलिटी? पहले तो रिमेनिंग निकाल लेते हैं। मैंने बोला था जब भी रिमेनिंग दिखाओ तो समझ जाया करो कुछ गड़बड़ हो सकती है। रिमेनिंग इज 50,000 बच गई। ये बोल रहे हैं 40% ऑफ द रिमेनिंग, रिमेनिंग का 40%। तो पहले तो इस रिमेनिंग का 40% कर दें। %40 ऑफ रिमेनिंग कितना होगा? 20,000। इस 20,000 की बात चल रही है, बोल रहे हैं वर अंडरटेकन बाय अ पार्टनर बी टू पे। ये बोल रहा है बी पे कर देगा। सारे बच्चे बताओ क्या एंट्री होगी? इसको पार्टनर बी पे कर देगा, जना एंट्री क्या होगी? बिल्कुल, रिलायंस अकाउंट तो डेबिट करेंगे करेंगे, लाइबिलिटी को खत्म करना है 20,000 रुपए से। टू क्या लिख दें यहां पर? 20 कैपिटल 20,000 से कैश की जगह बी लिख देंगे, बोलो। अभी भी कुछ लाइबिलिटी बच गई, कितना बैलेंस बच गया अभी भी लाइबिलिटी का? 30,000। 30,000 का क्या हुआ? बोल रहे हैं रिमेनिंग क्रेडिटर एक्सेप्ट अ स्टॉक एंड एग्रीड वैल्यू ऑफ ₹28,500। बोल रहे हैं भाई साहब स्टॉक ले गए कितने रुपए का? 28,500। 28,500 का स्टॉक ले गए, बताओ इसकी कोई एंट्री होगी क्या? नहीं, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। एंड कैश ₹1,000 इन फुल सेटलमेंट। तो भाई अभी 1,500 देना बाकी था, ये बोल रहे हैं कैश पेमेंट केवल 1,000 रुपए ही किया है। 1,000 रुपए का कैश पेमेंट किया है, मतलब डिस्काउंट भी मिला है कितने रुपए का? इसकी भी कोई एंट्री? 1,000 का पेमेंट किया, जना एंट्री होगी, क्या एंट्री होगी? सारे बच्चे मेरे को एक चीज बताओ, अगर एग्जाम में सीधा सीधा दे दें कि भाई इतने रुपए का पेमेंट हो रहा है, तो ऐसा वर्किंग नोट बनाने की जरूरत ही नहीं, सीधी एंट्री डालेंगे रिलायंस अकाउंट डेबिट टू कैश 1,000, बाकी सब सेटलमेंट हो गया होगा कि नहीं, बोलो। समझ में आया? मतलब कैश पेमेंट गिवन होना तो टेंशन मत लिया रखो कि क्या हुआ क्या नहीं, जितना दे रहे डालो एंट्री, काम खत्म। समझ में आया? इस तरह से अकाउंटिंग एंट्री होंगी। क्या सारे बच्चों की एंट्रियां सही हो गई थी? वेरी वेरी गुड। तो ये थी बच्चों हमारी
असेट्स और लाइबिलिटीज की अकाउंटिंग। आई थिंक सारे बच्चों को अब असेट्स और लाइबिलिटी की अकाउंटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बेटा हमने अभी तक 3 स्टेप्स पढ़े हैं डिसोल्यूशन के। स्टेप 1 ट्रांसफर एंट्री, जिसमें हमने ये देखा था असेट कहां ट्रांसफर होगी, लाइबिलिटी कहां ट्रांसफर होगी, रिजर्व कहां ट्रांसफर होंगे, वगैरह वगैरह। क्लियर। स्टेप 2 असेट को सोल्ड करना। पार्टनर ले जाएगा तो क्या होगा, मार्केट में बेचेंगे तो क्या होगा, और आउटसाइडर ले जाएंगे तो क्या होगा। स्टेप 3 लाइबिलिटी का पेमेंट। अगर फर्म पे कर रही है तो अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, और पार्टनर पे कर रहा है तो अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी। क्या ये सबको समझ में आ गया, बोलो। अब जो बच्चों हम डील करने वाले हैं वो है आपकी अनरिकॉर्डेड असेट्स। हेडिंग डालेंगे अपनी कॉपी के अंदर, कॉन्सेप्ट ऑफ अनरिकॉर्डेड असेट्स। सर अनरिकॉर्डेड असेट्स क्या होती। बेटा आपने बैलेंस शीट देखी तो बैलेंस शीट की असेट तो सबको नजर आती हैं कि नहीं, बोलो। लेकिन क्या कुछ असेट ऐसी हैं जो बैलेंस शीट में नहीं है लेकिन फिर भी हमको दिखाई दे जाए एडिशनल इंफॉर्मेशन में, बोलो। मतलब वो असेट जो बैलेंस शीट के अंदर है वो असेट तो रिकॉर्डेड असेट्स हैं जो हमारी बैलेंस शीट में आ रही है, बट कुछ असेट ऐसी भी हो सकती हैं जो आपकी बैलेंस शीट में थी नहीं लेकिन फिर भी क्वेश्चन बोल रहा है कि वो असेट बिक गई और उनसे पैसा मिला। तो वो असेट जो हमारी बैलेंस शीट के बाहर हैं उन असेट को हम क्या बोलते हैं, फटाफट बोलो, अनरिकॉर्डेड असेट्स। क्लियर बच्चों। सारे बच्चे बताएं अनरिकॉर्डेड असेट की बुक वैल्यू क्या होगी। इनकी अगर मैं बुक वैल्यू की बात करूं कि भैया इनकी बुक वैल्यू क्या होगी, सुनाई नहीं दिया, 0, क्योंकि बुक्स में है ही नहीं, बैलेंस शीट में है ही नहीं, बैलेंस शीट के बाहर है, बोलो। तो बुक वैल्यू 0 है। अगर ये बिकती हैं तो बताओ वो हमारा क्या है, प्रॉफिट है पूरा। मतलब इनकी सेल प्रोसीड्स ही हमारा पूरा प्रॉफिट होगी कि नहीं, हेलो। और अगर नहीं बिकती हैं तो नो प्रॉफिट नो लॉस, तो भी कोई नुकसान नहीं है क्योंकि हम तो पहले इनको 0 मान के बैठे हैं। तो क्या कुछ ऐसी एसेट होती हैं जो बैलेंस शीट के बाहर होती हैं जनरली, बोलो। हाँ सर होती है। कैसे, आप सारे बच्चों ने पढ़ा होगा सेल्फ जनरेटेड गुडविल शुड नॉट बी रिकॉर्डेड। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। क्या ये पढ़ा रखा है, बोलो। लेकिन क्या गुडविल मार्केट में बिक सकती है, बिकेगी तो पैसा मिलेगा, बिल्कुल। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल आल्सो अनरिकॉर्डेड असेट्स। एक कोई ऐसी असेट जिस पर मैंने 100% डेप लगा दिया, तो बताओ अगर मैं 100% डेप लगा दूंगा तो मेरी बुक से वो असेट बाहर हो जाएगी कि नहीं। लेकिन अब फिजिकली मेरे बिजनेस से बाहर हो गई, फिजिकल मतलब मेरे पास, जैसे फॉर एग्जांपल इस पर मैंने 100% डेप लगा के बैलेंस शीट से तो बाहर कर दिया, लेकिन क्या ये माउस या कंप्यूटर मेरे पास अभी भी अवेलेबल है कि नहीं फिजिकली, बोलो। बुक में नहीं है लेकिन फिर भी मेरे पास है, तो क्या मैं इसको मार्केट में बेच सकता हूं। तो ये भी बेटा 100% रेप्रिसिएशन लगा के राइट ऑफ कर दिया आपने वैल्यू, तो भी 0 कर दी, काम खत्म। बेटा आप सारे बच्चों ने पढ़ा होगा फर्स्ट ग्रुप के अंदर कि इन्वेस्टमेंट को हम हमेशा फेयर वैल्यू पे दिखाते हैं। अगर आपने करंट इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं तो कौन सी वैल्यू पे दिखाते हैं, फेयर वैल्यू पे दिखाते हैं कि नहीं, बोलो। कॉस्ट ऑफ फेयर वैल्यू विचएवर इज लोअर पे दिखाते हैं, ऐसा पढ़ा होगा, बोलो। बेटा मैंने एक इन्वेस्टमेंट खरीदे और जिस कंपनी के वो शेयर्स खरीदे थे वो कंपनी का वाइंडिंग अप चालू हो गया और मेरे को लग रहा है कुछ मिलने वाला नहीं है, तो मैंने उसको पूरा राइट ऑफ कर दिया था और वैल्यू 0 कर ली थी।
अब बच्चों कुछ समय बाद लिक्विडेटर का फोन आया था कि आपको 50,000 रुपए मिलेंगे। सारे बच्चे बताओ, मैं तो इन्वेस्टमेंट को जीरो करके बैठा था। उस कंपनी का लिक्विडेटर मेरे से बोल रहा है कि आपको 50,000 रुपए मिलेंगे, सारे क्रेडिटर का पेमेंट करने के बाद भी कुछ पैसा बच गया है जो शेयर होल्डर को दिया जा रहा है, आपको भी पैसा दिया जाएगा। तो सारे बच्चे बताओ, क्या ये मेरा प्रॉफिट हो गया? बोलो। तो 100% रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी हमारी एक असेट्स होते हैं जो हमारी बुक्स में नहीं थे। तो देखो, गुडविल हो गई, और क्या हो गया बच्चों, मैंने आपसे बोला 100% डेप्रिसिएबल असेट्स हो गई, 100% राइट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गए। ये आपकी एक अनरिकॉर्डेड असेट्स हो सकते हैं। सर और क्या हो सकता है? सारे बच्चे मेरे को बताओ, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स में आप करते क्या हो? कौन बताएगा मेरे को बैड डेब्ट्स में हम क्या करते हैं? बोलो। ये पैसा रिकवर नहीं होगा और आप एक एंट्री डाल देते हो, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, मतलब उस डेटर, जो डेटर आपकी एसेट था, उसको आप बुक से बाहर कर रहे हो कि नहीं? बोलो। बैड डेब्ट्स की एंट्री डालना मतलब आपने एंट्री डाल दी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, मतलब किसी से आपको पैसा लेना था, आपने उसको बाहर कर दिया बुक से। डेटर को क्रेडिट करने का मतलब क्या है? आपने बैलेंस शीट से बाहर कर दिए डेटर। सारे बच्चे बताओ, क्या ये पैसा जो है, आपने अपना राइट ये मान लिया है कि पैसा नहीं मिलेगा, क्या ये एसेट खत्म हो गई फिजिकली भी? नहीं, ये आपने बुक से बाहर की है। ऐसा थोड़ी ना तुमने जाके उस आदमी का खून ही कर दिया, बोले अब तू पैसा नहीं देगा, जाओ ऊपर तू भी। नहीं, क्या हुआ है, फिजिकली वो बंदा अभी भी अवेलेबल है कि नहीं? आपने उसका नाम अपनी बुक से हटा दे, लेकिन फिजिकली वो बंदा अभी भी अवेलेबल है। दैट इज ऑल्सो अनरिकॉर्डेड एसेट। ये भी एक आपकी अनरिकॉर्डेड एसेट है जो मार्केट में कहीं घूम रही होगी। एक दिन ये बंदा आए और आके बोलता है, सर जिस दिन से आपका पैसा खाया उस दिन से बुरे बुरे सपने आते हैं, सारी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई हैं, प्लीज आप अपना पैसा ले लो। तो क्या आप मना करोगे, भगा दोगे कि मैं तो तेरा नाम राइट ऑफ कर चुका था, भाग यहां से? बोलो। रिकवर हो सकता है। दैट इज ऑल्सो अनरिकॉर्डेड एसेट्स। समझ में आ रहा है? बोलो। ध्यान से देखो, गुडविल कौन सी वाली, परचेज्ड या सेल्फ जनरेटेड? सेल्फ जनरेटेड asset is your unrecorded asset. 100% depreciable asset is unrecorded asset. 100% return of investment is your asset. Bad debts is your unrecorded assets. सर अभी तक तो हमने पढ़ा था bad debts लॉस होता है, आप unrecorded assets बोल रहे हो। बिल्कुल बेटा, लॉस आपके हिसाब से था, लॉस मान के आपने उस चीज को हटा दिया, वही तो अनरिकॉर्डेड असेट है जिनको हम लॉस मान करके हटा चुके हैं हमारी बुक से। जबकि एक्चुअल में वो 100% लॉस नहीं होता, कुछ ना कुछ तो पैसा उन असेट से भी मिल सकता है। क्या ये बात क्लियर हुई? बोलो। मतलब ऐसा मान लो, जिनको हम बेकार समझते थे आज वो हमारे काम आ रहे हैं। क्लियर? बोलो। जैसे कई बार कई दोस्तों को आप बेकार मान लेते हो कि यार ये नालायक है, कोई काम का नहीं है, लेकिन एक दिन जरूरत पड़ने पर वो काम आ जाए तो फिर वो तुम्हारे लिए अच्छा लगने लगेगा कि नहीं? सेम यहां पर हो रहा है कि हम कुछ असेट को बेकार मान के हमारी बैलेंस शीट से बाहर कर चुके थे, आज वो हमारे काम आ रही हैं। क्लियर? सर और क्या हो सकती है अनरिकॉर्डेड असेट्स? बेटा और अनरिकॉर्डेड असेट का नाम बात करूं तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। आपने सीपीटी के समय या फिर फाउंडेशन के समय पढ़ा होगा, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को रिकॉर्ड करने की 3 मेथड है। कई लोग इसको अपनी असेट मान के बैलेंस शीट में दिखाते हैं, लेकिन कई लोग इसको एक्सपेंसेस मान के बैलेंस शीट में नहीं दिखाते। तो अगर मैंने एक्सपेंसेस मान के इसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरी असेट है। पॉलिसी को सरेंडर करने से कुछ ना कुछ पैसा तो मिलेगा कि नहीं? बोलो। तो इट इज यूर असेट्स, ये भी आपकी असेट्स है। क्लियर? बोलो। तो बच्चों बताओ, अनरिकॉर्डेड असेट्स क्या क्या हो गई? मैंने एग्जाम्पल आपको दिए, क्या क्या? गुडविल और 100% एप्रिसिएबल असेट्स, 100% रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, बैड डेट रिकवर हो रहे हैं आपको, और मैंने आपसे बोला जेएलपी। इन जनरली बेटा ये असेट्स कई बार हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं, लेकिन फिर भी इनसे हमको पैसा मिल सकता है।
तो जो भी पैसा मिलेगा सेल प्रोसीड्स मतलब नेट अमाउंट जो भी आपके हाथ में आएगा वो पूरा अमाउंट आपका क्या कहलाएगा, फटाफट बोलो, प्रॉफिट ही कहलाएगा। समझ में आया बच्चों? इट इज टोटल अमाउंट इज योर प्रॉफिट, ये आपका टोटल अमाउंट ही क्या है, फटाफट बोलो, प्रॉफिट्स है। सर इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे? बच्चों बिल्कुल वैसी जैसी रिकॉर्डेड असेट की करते थे। सर मतलब बिल्कुल अकाउंटिंग एंट्रीज वही होंगी जो आपने रिकॉर्डेड असेट की थी। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट है, अगर मैं बोलूं कोई असेट की बुक वैल्यू 0 है तो बताओ क्या आपने उसकी ट्रांसफर एंट्री डाल रखी होगी इस रियलाइजेशन अकाउंट में? जल्दी से बताओ, हम ट्रांसफर एंट्री बुक वैल्यू पर डालते थे कि नहीं, बोलो। तो जैसे फॉर एग्जांपल जेएलपी है, जेएलपी की बुक के बाहर थी तो आप बेटा इसकी 0 वैल्यू मान रहे हो, आपने यहां कुछ भी नहीं लिख रखा होगा। लिख रखा है क्या? नहीं, क्योंकि हम तो केवल बैलेंस शीट के अंदर लिखी हुई असेट ही ट्रांसफर करते हैं, बैलेंस शीट के बाहर की असेट से हमको कोई मतलब नहीं है, तो हमने यहां पर कुछ भी नहीं लिख रखा होगा। बताओ अगर ये असेट मार्केट में बिकती है और मान लो आपको पैसा रियलाइज्ड होता है तो आपने एंट्री डाल दी होगी कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर मैं लिख दूं, बताओ मान लेते हैं 10,000 रुपए मिल गए, अगर आप 10,000 रुपए की रियलाइज कर लेते हो ये असेट और यहां पर लिख देते हो बाय कैश एंड बैंक, तो बताओ क्या 10,000 का प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा, बोलो? क्योंकि इसकी बुक वैल्यू 0 है, 10,000 रुपए का प्रॉफिट अपने आप ही यहां आ जाएगा। तो क्या प्रॉफिट अपने आप कैलकुलेट हो जाएंगे, बोलो? तो अनरिकॉर्डेड असेट का ट्रीटमेंट भी कैसा करना है, फटाफट बोलो, अनरिकॉर्डेड असेट के ट्रीटमेंट भी कैसे करना है, बोलो? रिकॉर्डेड असेट के जैसे ही करना है, बस फर्क क्या है, उसकी ट्रांसफर एंट्री नहीं होगी। कौन सी एंट्री, फटाफट बोलो? ट्रांसफर, क्योंकि वो बैलेंस शीट के अंदर नहीं है, उनकी बुक वैल्यू 0 है, तो हम ट्रांसफर एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन हां रियलाइजेशन की अकाउंटिंग होगी। किसकी, कौन सी अकाउंटिंग होगी, फटाफट बोलो? रियलाइजेशन की। ट्रांसफर एंट्री मतलब बेटा जैसे आप वो एंट्री डालते थे ना, जैसे ये बैलेंस शीट के अंदर जेएलपी दी है तो आप क्या करते थे, बताओ? बैलेंस शीट के अंदर मान लो जेएलपी दी है तो क्या करते थे, पहले तो ये 10,000 की जेएलपी दे रखी, इसको कहां लेके आते थे, बुक वैल्यू पर। कौन सी, कहां पर? पहले रियलाइजेशन के डेबिट में लिखते थे कि नहीं? ये एंट्री कहलाती थी ट्रांसफर एंट्री, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी। फिर इन असेट को बेचते थे कि नहीं, बोलो? तो ये एंट्री कहलाती थी रियलाइजेशन एंट्री, कि भाई हमने असेट को रियलाइज कर लिया। तो अब मैं बोल रहा हूं कि जेएलपी बुक्स में है ही नहीं, बैलेंस शीट में है ही नहीं, बैलेंस शीट में इसकी वैल्यू 0 है, तो आपको अब बताओ ये यहां लिखने की जरूरत है क्या, डेबिट साइड में असेट? ये नहीं लिखना, बस खाली कौन सी एंट्री डालना है, बोलो? असेट को सेल करने की। समझ में आया, बोलो? तो अगर आप डेबिट में कुछ भी नहीं लिखोगे तो जितने रुपए की सेल की है वही आपका प्रॉफिट हो जाएगा, अपने आप यहां प्रॉफिट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि डेबिट साइड में कुछ भी नहीं लिखा। क्लियर? तो ये काम हो जाएगा। तो बाकी सारी एंट्रियां कैसी होंगी, मैं आपसे बोल रहा हूं कैसी होंगी, फटाफट जल्दी से बताओ। बिल्कुल कैसी, जैसी रिकॉर्डेड असेट्स की होती थी। इज दैट क्लियर, बोलो? तो अगर क्वेश्चन इज सेइंग अनरिकॉर्डेड असेट्स सोल्ड, सारे बच्चे बताएं, क्वेश्चन इज सेइंग अनरिकॉर्डेड असेट्स सोल्ड, अनरिकॉर्डेड असेट जो है वो सोल्ड हो गई है, बताओ क्या एंट्री होगी? अनरिकॉर्डेड असेट सोल्ड हो गई है, जना एंट्री क्या होगी, बोलो? वेरी गुड बेटा, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। दूसरा दिया है अनरिकॉर्डेड असेट टेकन ओवर बाय पार्टनर,
पार्टनर ने टेक ओवर कर ली, बताओ जर्नल एंट्री क्या होगी अगर पार्टनर ले गया तो? सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल बेटा, कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैश एंड बैंक की जगह पार्टनर कैपिटल को डेबिट कर देंगे। और टू क्या लिखोगे बोलो? रिलायेशन अकाउंट। समझ में आया? मतलब यहां पर आप पार्टनर कैपिटल लिख दोगे तो भी प्रॉफिट बुक हो जाएगा कि नहीं? सारे बच्चे जल्दी से बताएं, तो भी प्रॉफिट बुक हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा, काम खत्म। क्लियर? और बताओ तीसरा, अगर अनरिकॉर्डेड असेट टेकन ओवर बाय आउटसाइडर, आउटसाइडर ले जाते हैं अपनी लाइबिलिटी के सेटलमेंट में, बताओ जनो एंट्री? नो एंट्री। सर फिर प्रॉफिट कैसे बुक होगा? बेटा अपने आप बुक हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका रिलायेशन अकाउंट है और रिलायेशन अकाउंट्स में आपके क्रेडिटर आ रहे होंगे। क्या आ रहे होंगे फटाफट बोलो? हेलो बताओ, ये क्रेडिटर आ रहे होंगे 10,000 के, और ये क्रेडिटर एक अनरिकॉर्डेड असेट ले गए। क्रेडिटर क्या ले गए फटाफट बोलो, जोर से बोलो। एक कोई अनरिकॉर्डेड असेट ले गए, आपने कोई जर्नल एंट्री नहीं डाली, तो बताओ क्रेडिटर अनरिकॉर्डेड असेट्स हो गए, तो क्या अब इनको पेमेंट करना पड़ेगा क्या? नहीं, हमने एक फालतू असेट समझ रखी थी, वो उठा ले गए, अब इनको हमको पेमेंट नहीं करना। तो अपने आप बताओ बेटा, यहाँ पर नेट प्रॉफिट अगर मैं कुछ भी नहीं लिखूं तो भी नेट प्रॉफिट 10,000 आ गया कि नहीं? क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पेमेंट लिखूंगा ही नहीं इसका, बोलो। तो अपने आप प्रॉफिट आ जाएगा। मतलब अकाउंटिंग एंट्री पर कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। जैसी एंट्री आप रिकॉर्डेड असेट की कर रहे थे वैसी ही अनरिकॉर्डेड असेट की करना है। केवल क्या ध्यान रखना है? सारे बच्चे जल्दी से बताएं, केवल कौन सी बात ध्यान रखना है बोलो? हेलो, बिल्कुल रिकॉर्डेड जैसी ही करना है। मान लेना ये अनरिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड कुछ होता ही नहीं है, फालतू हमको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन बोल रहा है। मतलब चाहे वो रिकॉर्डेड हो चाहे वो अनरिकॉर्डेड हो, अकाउंटिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अकाउंटिंग बिल्कुल वैसी होगी जैसी हमने पढ़ी। मतलब अकाउंटिंग एंट्रियां तो दो ही हैं, बस नाम अलग अलग होंगे। दो बातें कौन कौन सी? पहली एंट्री सारे बच्चों को पता है, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलायेशन। दूसरी एंट्री कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। आउटसाइडर ले गए, कोई एंट्री डालने की जरूरत नहीं। ओके, तो चलो मैं एक क्वेश्चन यहां पर दे रहा हूं आपको, जरा करके बता दो मेरे को। दूं एक क्वेश्चन? पक्का? चलो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। ये लो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लें इसका पहले तो आप बच्चों। ले लिया? चलें, मैं जर्नल एंट्री पूछूंगा, आपको बताना रहेगी, ठीक है? पूरा गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द रिलाइजेशन ऑफ अनरिकॉर्डेड असेट। लिखा है साहब साहब, रिलाइजेशन ऑफ अनरिकॉर्डेड असेट्स इन द बुक्स ऑफ आर एंड एस। आर और एस दो पार्टनर है, ठीक है? सबसे पहला पॉइंट दिया है, देयर वाज एन ओल्ड फर्नीचर इन द इन विच हैड रिटन ऑफ कंप्लीटली इन द बुक्स। एक पुराना फर्नीचर था जिसको हमने बुक से राइट ऑफ कर दिया था पूरी तरह से। दिस वॉज सोल्ड फॉर ₹3,000, वो 3,000 में बिक गया। बताओ जना एंट्री क्या होगी? फटाफट जल्दी से बताओ क्या एंट्री होगी, बोलो। वेरी गुड बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू रिलायेशन 3,000 हो गई जना एंट्री। नेक्स्ट,
बोल रहे हैं जेड नाम का एक पुराना कस्टमर था, कस्टमर था मतलब हमारा डेटर था, बोलो whose account rupees 1000 राइट ऑफ एज अ बैड, हमने इसको बैड डेब्ट्स मान के पहले राइट ऑफ कर दिया था इन द प्रीवियस ईयर, पिछले सालों में, पेड 60%, ये बंदा हमको 60% पैसा दे रहा है, भगा दूं इसको, क्या एंट्री होगी बोलो? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बताओ कितने से? और जो 400 डूब गए उससे कुछ उसकी एंट्री का क्या? वो तो पहले ही एंट्री हो चुकी होगी लॉस की, अब ये रिकवर हो गए, क्या ये बात समझ में आई बोलो? तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। और बताओ बच्चों, और बताओ। नेक्स्ट, पार्टनर आर एग्री टू टेक ओवर फर्म गुडविल एट अ वैल्यूएशन ऑफ रुपीज 30,000। पार्टनर आर जो है फर्म की गुडविल ले जा रहा है 30,000 रुपए में, बताओ जना एंट्री। गुडविल तो नहीं लिखोगे? कितने रुपए से? 30,000। समझ में आ रहा है? वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट बोल रहा है एक ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी थी, सरेंडर कर दी 10,000 रुपए में, रिमेन अनरिकॉर्डेड, ये भी अनरिकॉर्डेड थी, 10,000 की जेएलपी से पैसा मिल गया, बोलो क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कितने रुपए से? काम खत्म। इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है एक पुराना टाइपराइटर था जो कंप्लीटली राइट ऑफ कर दिया था बुक से, अब एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू है 400, लेकिन आर जो है वो ले जा रहा है 25% कम पर। मैंने बोला था एग्रीड वैल्यू आपको लेना है, बताओ एग्रीड वैल्यू यहां कितनी हो गई? 300। क्या एंट्री होगी सारे बच्चे बताओ, यहां एंट्री क्या होगी बोलो? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, सही है? वेरी वेरी गुड। सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं? लास्ट एक और दिया है, बताओ एक और क्या पॉइंट दिया है। बोल रहे हैं 100 शेयर थे 10 रुपए वाले स्टार लिमिटेड के 2000 में खरीदे थे, हैड बीन रिटर्न ऑफ कंप्लीटली, जिनको हमने बुक से राइट ऑफ कर दिया था। अब एक शेयर की वैल्यू 6 रुपए हो गई है, मतलब 100 शेयर थे 6 रुपए वैल्यू हो गई, मतलब वैल्यू कितनी हो गई? 600। दोनों पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ले जा रहे हैं, सारे बच्चे बताएं जना एंट्री क्या होगी बोलो? आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं है, इक्वल मान लेंगे 300 300, और 2 क्या लिख दोगे बोलो? कितने से? 600, और ये 300 से हुई थी, बन जाएगी अकाउंटिंग बोलो? इस तरह से एंट्री डालना रहेगी बच्चों, ओके।